ओके एवरीवन, इट वाज अ नॉर्मल एंड इंटरेस्टिंग एक्सपायरी फॉर द मार्केट। देखेंगे कहाँ पे क्या हुआ एंड कल यानी कि 3 दिसंबर को मैं किस तरह से मार्केट में ट्रेड कर सकता हूँ, मेरे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकता है। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। एज अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट आई एम गोना से इट अगेन, दिस इज नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन वीडियो, ना ही कोई होल्ड का रिकमेंडेशन का वीडियो है। आई मे हैव पोजीशन रनिंग इन द ट्रेड्स दैट आई एम शेयरिंग विद यू गाइस। तो डू योर ओन रिसर्च, डू योर ओन एनालिसिस बिफोर एंटरिंग अ ट्रेड। ऑलवेज discuss with your financial advisor because ultimately investments and trading are always subject to market risk. Okay. लेट्स स्टार्ट विथ टुडे केस। लास्ट एनालिसिस वीडियो में मैंने क्लियरली ये चीज़ मेंशन किया था, मार्केट खुद को रेंज में रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर ये लेवल के नीचे निकलना चालू करते हैं मार्केट में फिर से डाउन साइड का मोमेंटम आ सकता है, जो मार्केट को 26,000 तक प्रोसीड करवा सकता है। बिकॉज मिडिल में कोई भी यहाँ पे इसका हडल नहीं है, जो उसको बेस नहीं है, जो बेस मार्केट को चाहिए खुद को होल्ड करने के लिए। एक्जैक्टली मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होकर थोड़ा ऊपर गया, पीटीसी तक जा नहीं पाया, नहीं तो बहुत अच्छा ट्रेड बनता। मिडिल के आसपास से ट्रेडिशनल लिक्विडिटी के आसपास से जो रेजिस्टेंस लिया, लेने के बाद फिर से डेलो को तोड़ा, तो और फिर सेल ऑन राइज धीरे धीरे रेंगते रेंगते मार्केट नीचे आ गया। बट एक चीज जो कंसिडरेबल है, वो विक्स अभी भी बढ़ नहीं रहा है। तो दिस इज गुड, दिस इज गुड बिकॉज दिस इंडिकेट्स नॉट अ पैनिक, दिस इंडिकेट्स प्रॉफिट बुकिंग। ठीक है, विक्स बढ़ जाना और साथ ही साथ सेल ऑफ आ जाना, तो ये इंडिकेट करता है कि पेन आने वाले टाइम पे और पेन बढ़ने वाला है। वाई? बिकॉज ये प्रॉफिट बुकिंग नहीं, एक पैनिक सिचुएशन और एक शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। बट वेराज अगर विक्स भी घट रहा है, मार्केट भी गिर रहा है, वॉल्यूम भी गिर रहा है, तो ये प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, जो ऊपर के आसपास से ऑल टाइम हाई से 300 पॉइंट का, क्योंकि क्या है ना, ऑल टाइम हाई चला गया मार्केट, नीचे से 400, 500, 600, 700 पॉइंट गया है, ऊपर में प्रॉफिट बुक करके फिर से नीचे से मार्केट पे बाई होगा। भाव भगवान से वैसे ही चलता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप एक चीज नोटिस करोगे, 70% टाइम मार्केट खुद को रेंज में रखने की कोशिश करेगा, 30% टाइम्स में से कभी ब्रेकआउट कभी ब्रेकडाउन, ऐसा ही करने की कोशिश करता है। ये मार्केट का नेचर है। ठीक है, तो वही वाला चीज़ है, 26,000 पे आ जाके मार्केट बहुत अच्छा लेवल के आसपास से होल्ड किया है। कल के लिए कैसे प्लान आउट किया जा सकता है? अगेन 26,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो मैं ये लेवल को ऐसे ही रहने देता हूँ। ठीक है, मैं ये लेवल को ऐसे ही रहने देता हूँ, जस्ट बिकॉज कि इस लेवल के नीचे एक टिक मार दिया तो मैं शॉर्ट कर दूंगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इसके नीचे सिग्निफिकेंट प्राइस एक्शन चाहिए, बहुत सारा चीज़ देखने वाला बात होगा। 26,000 इज नॉट अ वेरी लाइट नंबर टू बी कंसिडर्ड। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक नंबर है। तो मैं कैसे प्लान कर रहा हूँ? अगर कल को मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर अपसाइड की तरफ जाता है, सबसे पहले ऊपर की तरफ जाएगा, मिनिमम कैरेक्टर में चेंज आ जाएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक ट्रेड बन सकता है अपसाइड के लिए। अपसाइड के लिए ये जगह बहुत एक इंपॉर्टेंट ट्रेड का जगह बन सकता है। तो कल को अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, फ्लैट ओपन होने के बाद, जस्ट अ मोमेंट, फ्लैट ओपन होने के बाद ये लेवल के ऊपर कोई कैंडल क्लोज करता है, फ्लैट ओपन होने के बाद ये लेवल के ऊपर कोई कैंडल क्लोज करता है, द मोमेंट एक कैंडल क्लोज करेगा, मेरा बाई ऑन डिप हो जाएगा कल का मार्केट के लिए, नॉट फॉर द ओवरऑल मार्केट। मैं बोल रहा हूँ कल का मार्केट के लिए मेरा बाई ऑन डिप हो जाएगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ कैंडल क्लोज करते ही मैं बाई कर लूंगा, एब्सोल्युटली नाडा। ये फिर बहुत गलती हो जाएगा। अगर कैंडल क्लोज करते ही मैं बाई कर लूंगा तो बहुत बड़ा गलती हो जाएगा, क्योंकि वहां पे आर का धज्जा उड़ जाएगा, एसएमटी बिल्कुल फॉलो नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। तो अगर कैंडल क्लोज करता है तो मेरा बाई ऑन डिप, बीओडी बाई ऑन डिप मार्केट थोड़ा सा चालू हो जाएगा फॉर टुमारोज रेंज ऑनली। तो कैंडल अगर फ्लैट ओपन होकर कैंडल क्लोज करता है, मैं डिप का अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा, वो मुझे लिक्विडिटी दिखे, मैं लिक्विडिटी से ले सकता हूँ। कोई एफवीजी बन जाए, मान के चलते यहाँ पे ओपन होकर ऐसा कोई कैंडल क्लोज कर दिया, तो मेरे पास एफवीजी आ जाएगा, एफवीजी दिख जाए, एफवीजी से ले सकता हूँ। कोई भी मुझे इंटरनल लिक्विडिटी दिख जाए, मैं ले सकता हूँ। कोई भी मुझे स्नाइपर दिख जाए, कॉन्ट्रा दिख जाए, कुछ भी दिख जाए डिप में, मैं ले सकता हूँ। ठीक है, अच्छा, अगर ऐसा होता है कि कैंडल क्लोज किया, थोड़ा नीचे आके कोई प्राइस एक्शन बना रहा है, डिप नहीं मिला और लिक्विडिटी भी नहीं मिला, तो ठीक है, प्राइस एक्शन पे कंसीडर किया जा सकता है। फिर से मार्केट ये लिक्विडिटी और 26,140 150 की तरफ प्रोसीड कर सकता है। ठीक है, अच्छा, याद रखिए निफ्टी का अभी रेंज छोटा छोटा होगा। एक आध कैंडल में एक झटका दे दिया 60-70 पॉइंट का, फिर से अगेन 60-40-50 पॉइंट का रेंज हो गया, फिर से अगेन 30-40 पॉइंट का रेंज हो गया, फिर से अगेन 30-40 पॉइंट का रेंज हो गया। ऐसे ही निफ्टी अभी कुछ दिन चलने वाला है, बिकॉज विक्स भी गिर रहा है और थोड़ा बहुत मार्केट क्या है ना, अपने मेजर लेवल्स तक आने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ऑल टाइम हाई उसको उस मार्केट ने ले लिया। तो डो नॉट एक्सपेक्ट कि मार्केट में इस तरह का मूवमेंट ये बहुत दिन बाद फिर से हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, या फिर कौन से लेवल पे मसल मेमोरी होता है मार्केट का, अगर ये लेवल पे फिर से मार्केट प्रोसीड होता है, तो ये लेवल से उस तरह का मूवमेंट हमें एक बार फिर से देखने को मिल सकता है। वाई? क्योंकि एक मसल मेमोरी होता है, एक लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वही चीज़ है, इंडियन मार्केट इज ऑलवेज रन बाय सेंटिमेंट्स। ओके, अच्छा, तो अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है, मैंने आपको बता दिया, अगर ऊपर की तरफ गया लेकिन कैंडल क्लोज नहीं हो पाया, नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑर्डर ब्लॉक का लिक्विडिटी माना जाएगा। मैं फिर क्या करूंगा, नीचे आते ही शॉर्ट भी नहीं करूंगा, बाई भी नहीं करूंगा, मैं बाई ऑन डिप ही सोचूंगा, बट थोड़ा सा और नीचे से, थोड़ा सा और नीचे से, मतलब ये सारे लेवल का कोई एलटीएफ का लिक्विडिटी मिल गया या फिर आज का डेलो का लिक्विडिटी मिल गया। अगर यहां से कोई
ग्रैब होकर मार्केट नीचे की तरफ आता है तो मैं आज का डेलो का लिक्विडिटी से बाई कर सकता हूं, या फिर उसके थोड़ा ऊपर में कोई लिक्विडिटी ग्रैबिंग मिल गया तो मैं बाई कर सकता हूं। बट मिडिल के आसपास से बाई ऑन डिप नहीं देखूंगा। वो कब देखूंगा? अगर कैंडल क्लोज होता है। दोनों में बहुत अंतर है। कैंडल क्लोज करेगा, ये लेवल नहीं देखूंगा, मिडिल के आसपास से बाई ऑन डिप देखूंगा। कैंडल क्लोज ना करता हुआ ग्रैबिंग आएगा तो मैं मिडिल के आसपास से बिल्कुल बाइंग नहीं देखूंगा। डेलो का आज का लिक्विडिटी देख सकता हूं, या फिर इसके थोड़ा सा आजू बाजू में कोई इंटरनल लिक्विडिटी मिल गया तो मैं देख सकता हूं। ठीक है, अच्छा, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर ऊपर का। अब अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आता है, मतलब ऊपर की तरफ गया ही नहीं, वेल यहां से लेके यहां तक तो कोई उस तरह का ट्रेड बनेगा नहीं। ठीक है, ये जो जगह फिर से है 50-60 पॉइंट का, दिस इज अगेन अ कंसोलिडेशन जोन। यहाँ पे रैंडम ट्रेड्स आ जाएगा। मतलब आप ट्रेड करोगे तो ऐसा है, कैसा करेगा वो, मतलब वो स्ट्रक्चर के वाइज नहीं होगा, वो कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। तो उस केस ऑफ सिचुएशन पे मैं यहाँ पे स्नाइपर देखूंगा, कोई इंटरनल स्ट्रक्चर का ट्रेड मिलता है। स्नाइपर आप 10-12 मिनट के अंदर ट्रेड जो खत्म होने वाला है, 4 पॉइंट का स्टॉप लॉसेस, तो 25 पॉइंट्स का प्रॉफिट, या फिर 6 पॉइंट का स्टॉप लॉसेस, 6 to 7 पॉइंट्स का स्टॉप लॉसेस, 20 से 25 पॉइंट, 30 पॉइंट का टारगेट, इस तरह का छोटा छोटा ट्रेड्स मैं वहां पे देख सकता हूं अगर मिडिल के आसपास रह जाता है। ठीक है, अच्छा, अब अगर नीचे की तरफ आगे इसके नीचे निकल के कैंडल क्लोज करता है, अगर कैंडल क्लोज करता है मैं अगेन सेल ऑन राइज देखूंगा, ऊपर के आसपास से शॉर्ट, या फिर सिंगल वंस मोर प्राइस एक्शन पे मैं शॉर्ट कर सकता हूं। क्योंकि क्या है ना, सिर्फ और सिर्फ कैंडल क्लोज करना मतलब कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट है, कोई फ्रेश ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, माफ कीजिए, कंटिन्यूएशन ब्रेकडाउन है, कोई फ्रेश ब्रेकडाउन नहीं। क्या होगा, आज यहाँ पे क्लोज किया, कल को यहाँ पे ओपन हुआ, दिस इज अ कंटिन्यूएशन ब्रेकडाउन। अगर फ्लैट ओपन होके फ्रेश ब्रेकडाउन आता है तो मैं निकलते ही शॉर्ट कर सकता हूँ। लेकिन अगर कंटिन्यूएशन ब्रेकडाउन आता है तो आई वुड बी नीडिंग द डे हाइज लिक्विडिटी और समथिंग एल्स, या फिर पीडीसी आसपास, वहां से मैं शॉर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा, इन केस अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे निकल के कोई वीक बना देता है, कोई लिक्विडिटी ग्रैब हो जाता है, कि नीचे आया, ग्रैबिंग का मुझे कोई सेटअप मिल गया, 15 मिनट सेटअप वगैरह वगैरह, तो मैं कुछ क्वांटिटी शॉर्ट बाई कर सकता हूँ। बट अगेन वो भी थोड़ा रिस्की होगा। फ्लैट ओपन होकर नीचे आना और फिर बाई करना थोड़ा सा रिस्की होगा, तो थोड़ा कम क्वांटिटी में बाई करके स्टॉप लॉसेस इंटैक्ट रख के पहले आज का जो ये वाला स्विंग है यहाँ तक का टारगेट एंड फिर लास्ट वाला लिक्विडिटी तक एक बार देखा जा सकता है। बट दैट विल बी अ रिस्की ट्रेड। ठीक है, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर इधर साइड में मैं मार्केट में कैसे ट्रेड कर सकता हूँ। अब नाउ सपोज कि मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाता है, फर्स्ट आई एम गोना रिमूव दिस एंड आई एम गोना रिमूव दिस। ठीक है, इनका काम हो चुका है, आई विल लेट इट गो। मैं इनको जाने दूंगा अभी फिलहाल के लिए, इनको मैं जाने दूंगा। ठीक है, अच्छा, नाउ अगर ऐसा होता है कि मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, कहाँ पे, अगर गैप अप ओपन हो जाता है, सपोज गैप अप में एटलीस्ट 0.4% को तो कंसिडर करना ही पड़ेगा। मतलब आज के डे हाई के आजू बाजू में, आज के डे हाई के आजू बाजू में गैप अप वगैरह ओपन होता है तो थोड़ा सा देख, होने का चांसेस बहुत कम है, बट अगर होता है तो थोड़ा सा देख के ट्रेड करना पड़ेगा। माना जा सकता है कि एक शॉर्ट कवर आ जाएगा, क्योंकि 26,000 से घुमा है, तो गैप अप ओपन अगर होता है तो मार्केट थोड़ा बहुत खींच सकता है फिर से 26,300 वगैरह तक, ये सारे लेवल तक 250-300 तक खींच सकता है। तो अगर गैप अप ओपन होकर मुझे कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल मिलता है और कंटिन्यूएशन मिलता है तो एक बार मैं बाई कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी कोई बेस नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, मार्केट फिर से थोड़ा जिस स्पीड से गिरा है उस स्पीड से कवर कर सकता है। ठीक है, अच्छा, बहुत बड़ा गैप अप इग्नोर कर दूंगा। अच्छा, गैप अप ओपन होकर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, पीडीसी विल बी अ गुड ट्रेड टू कंसीडर। ओके, अच्छा, अब अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है मिडिल के आसपास, वेल यहाँ पे दिक्कत आ सकता है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, ये वाला जगह भी एक बार इंपॉर्टेंट होगा मेरे लिए। ठीक है, ये वाला जगह भी एक बार इंपॉर्टेंट होगा, ये तो है ही, ये ऐसी है, बट ये वाला जगह भी एक बार बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मतलब अगर गैप डाउन वगैरह ओपन होता है, ठीक है, गैप डाउन ओपन होता है तो मैं यहाँ से एक बार मार्केट को बाई कर सकता हूँ 880, 890, 900 के आजू बाजू से। ठीक है, जब तक नहीं आएगा तब तक कोई ट्रेड नहीं बनेगा। और अगर गैप डाउन ओपन होकर डायरेक्टली मार्केट ऊपर की तरफ खींच रहा है, वहां पे प्राइस एक्शन आया तो ही ट्रेड किया जा सकता है, अदरवाइज सिंगल हैंड खींच लिया तो मैं वेट करूंगा। ये जो स्विंग है पीडीसी का जो जगह है, यहां से एक बार शॉर्ट करके मजा आ सकता है। या तो मार्केट कंटिन्यूएशन पे जाएगा, या मार्केट अपना कैरेक्टर को चेंज करके स्मूथली अपसाइड की तरफ जाएगा। ठीक है, और अगर बहुत बड़ा गैप डाउन, वेल इग्नोर द मार्केट, सेकंड हाफ में मैं देखने वाला हूँ, क्योंकि इस तरह का मार्केट में बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन ओपन होना मतलब ही ओवरनाइट में कुछ चेंजेस आया है। तो जितने भी प्लान है उनको हमें सटनली चेंज करना पड़ेगा, उनको हमें बहुत जल्दी चेंज करके कुछ नया प्लान बनाना पड़ेगा। वो हम पहले से बना नहीं सकते, क्योंकि गैप डाउन कहाँ पे ओपन होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वो बहुत मैटर करेगा। ठीक है, गैप अप या गैप डाउन जहाँ पे भी ओपन होता है, चांसेस बहुत कम है कि गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाए बहुत बड़ा। हाँ, हो सकता है 20-30 पॉइंट ऊपर की तरफ, 30 पॉइंट नीचे की तरफ ओपन हो सकता है, बट उस केसेस को हैंडल किया जा सकता है। बट अगर 80 पॉइंट, 90 पॉइंट, 100 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो गया, ये इंपॉर्टेंट एरिया है, पीडीसी इंपॉर्टेंट एरिया है, बीच में रह गया स्नाइपर है, नीचे की तरफ आया बाई किया जा सकता है, अपसाइड की तरफ गया पीडीसी से शॉर्ट किया जा सकता है, इससे भी नीचे गैप डाउन ओपन हो गया आईसी से ट्रेड लिया जा सकता है। तो ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशंस जहां पे मैं कल निफ्टी में 3 दिसंबर को ट्रेड कर सकता हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके जरूर चेकआउट कर लीजिए। मेंटरशिप प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, गो एंड चेक इट आउट, आप लोगों को बहुत अच्छा लगने वाला है। उसके साथ साथ tradescribe.in, इंडिया स्मार्टेस्ट ट्रेडिंग जर्नल, is completely free for use right now. Go and use it, journalize your trades, you will find what it can do. तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ट्रेड स्मार्टली एंड डोंट फॉरगेट
to like the video.